रवि को देर रात ऑफिस से लौटते हुए एक नया शॉर्टकट मिला। वह सड़क वीरान थी, दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे और बीच में सिर्फ धुंधली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। जीपीएस पर सड़क सीधी दिख रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि वह कहीं फंस गया है। हर बार जब वह आगे बढ़ता, वही मोड़, वही पेड़ और वही टूटा हुआ साइन बोर्ड उसे फिर से दिख जाता। उसे लगा कि यह सिर्फ थकान की वजह से उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने अपनी घड़ी देखी तो वह पिछले 20 मिनट से वही समय दिखा रही थी, रात 1:47। अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक पुरानी टोपी पहने धीरे धीरे चल रहा था। रवि ने कार रोकी और खिड़की खोलकर पूछा, बाबा, यहां से बाहर कैसे निकला जाए? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, गहरी, जैसे कोई गड्ढा। तुम्हें इस रास्ते ने चुन लिया है, उसने कहा और धीरे धीरे मुस्कुराया। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह फिर उसी जगह पहुंच गया। वही बूढ़ा, वही टूटा हुआ साइन बोर्ड, वही अंधेरा रास्ता। अब उसे यकीन हो गया कि वह किसी जाल में फंस गया है। उसने कार रोककर अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, पीछे देखो। रवि कांप उठा। धीरे धीरे उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सांसें कार के अंदर घुटन बढ़ा रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर सीट से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चीखते हुए दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब इंजन बंद हो चुका था। वह सड़क पर अकेला खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उसे सामने रोशनी दिखी। यह एक ढाबा था जहां कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। वह भागता हुआ अंदर गया। भाई साहब, मुझे मदद चाहिए, मैं फंस गया था एक अनंत सड़क पर। ढाबे के मालिक ने अजीब निगाहों से उसकी ओर देखा। कौन सी सड़क? यहां से 5 किलोमीटर तक कोई रास्ता नहीं है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। जहां से वह आया था वहां कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। ढाबे के कोने में एक पुरानी अखबार पड़ी थी। उस पर एक खबर छपी थी, युवक रवि शर्मा की 1:47 पर रहस्यमय सड़क दुर्घटना में मौत। उसके हाथ से अखबार गिर गई। उसे एहसास हुआ वह अब भी उस रास्ते में था और शायद हमेशा रहेगा।